नमस्कार, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं टेजोमैक PS 1.25 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। अगर बात करूं इसके यूज़ के बारे में कि ये किस चीज़ की दवा है, किस चीज़ की इंजेक्शन है, तो आसान भाषा में आपके समझ के लिए बताऊं तो ये एक प्रकार की हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है। इसका इस्तेमाल हमारे शरीर में जटिल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जो नॉर्मल टैबलेट वगैरह से नहीं ठीक होते हैं। जैसे फेफड़े का इन्फेक्शन, किसी को टीबी हो गया है, निमोनिया हो गया है, कोई और फेफड़े में इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, घाव काफ़ी ज़्यादा है, उसको भरने के लिए भी इसका इस्तेमाल अन्य दवाओं के साथ में कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो अन्य दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, तो उस घाव को भरने के लिए इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा कर दिया जाता है। ये प्रकार की हाई एंटीबायोटिक होती है, मतलब हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन, यानी कि ये इंजेक्शन शरीर में लगाई गई तो ये किस तरीके से काम करती है। देखिए, सबसे पहली बात, ये इंजेक्शन IV लगाई जाती है तो ये 5 मिनट के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, बहुत तेज काम करती है। और इसकी जो मेन दवा है वो है पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम। पिप्रासिलिन एक एंटीबायोटिक होती है और टेजोबैक्टम एक प्रकार की बीटा लैक्टेमेज रिंग इनहिबिटर होती है। अब ये कैसे काम करती है? जो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जटिल हो गए होते हैं, मतलब अपनी तरफ सुरक्षा कवच बना लेते हैं, ये जो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है टेजोबैक्टम, ये उस रिंग को तोड़ देता है, सुरक्षा कवच को तोड़ देता है। अब बचा सिर्फ बैक्टीरिया और इधर बचा आपका पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन जा करके आपको, इधर बचा बैक्टीरिया और इधर बचा पिप्रासिलिन। अब ये पिप्रासिलिन जाकर के बैक्टीरिया को मार देता है और काम आपका हो जाता है। तो ये इस तरीके से काम करती है। अब अगर बात करूं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो ये इंजेक्शन लगवाने के बाद अगर पेशेंट ने ठीक से पानी नहीं पिया है या फिर डिहाइड्रेशन में है तो उसको हल्का फुल्का चक्कर आ सकता है। इसके अलावा उल्टी होना, दस्त होना, वोमिटिंग की फीलिंग यानी कि नाजिया होना, पेट फूला सा होना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। अगर बात करूं इसके MRP के बारे में तो ये आपको मार्केट में 99 रुपए की मिल जाती है। डोज के बारे में बात करूं तो डॉक्टर इसके डोज को पेशेंट की स्थिति को देखकर मॉडिफाई करते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा सीवियर स्थिति में है तो सुबह शाम, नहीं तो एक टाइम जैसा डॉक्टर समझता है आपको पेशेंट को सजेस्ट करता है। अगर बात करूं इसके कंपनी और क्वालिटी के बारे में तो ये मैक्लिऑड्स कंपनी की दवा है और मैक्लिऑड्स कंपनी का इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, मतलब क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये तो था इस दवा के बारे में वो सब कुछ जो आपको एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर जानना ज़रूरी थी। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक तो मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।